ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, वो भी हमेशा की तरह। मैंने एक फैसला किया है। तो बताओ, क्या फैसला किया है? कल जब हम बैठे थे तो मैंने देखो ना, हम कितने अच्छे लग रहे थे। हम एक बहुत खूबसूरत फैमिली बन सकते हैं। देखो जरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले को क्यों ना हम और आगे बढ़ाएं। तुम जब यहां से जाओगी तो जिहान से फौरन बात करोगी, उससे जाके साफ साफ कह दो कि अब तुम उसके साथ नहीं रहोगी। फिर हम मिलकर मलिहा को सब कुछ समझा देंगे। ऊपर वाले रूम को हम स्टडी रूम बना देंगे, या हम चाहें तो उसे मलिहा का रूम बना सकते हैं। तुम, मैं और मलिहा, हम तीनों मिलकर एक अच्छी फैमिली बन जाएंगे। क्या कहती हो तुम? तुम लोग यहीं पर रुको। काश के हम सब तुमको एयरपोर्ट तक छोड़ने आते। मैंने भी आना था याले आंटी। ये सारे स्कूल ना जाने के बहाने हैं। तुम्हें तालीम जारी रखनी चाहिए। ज़ैनब, ऐमन और मायदा भी आना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें आने से मना कर दिया। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। ओह, ये फूल इसे दे दो। हेलो। हाँ, ये लो। बात सुनो, उन सबको गाड़ी में रखना है। याले आंटी। जी मेरी जान। आपका हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया। आपने अपने घर में जगह दी, आपने मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया, हर चीज़ में आपने मेरा साथ दिया। जिहान सर से आपने मुझे मिलवाया। तुम जानती हो कि अगर तुमने बात जारी रखी तो हम दोनों जोर जोर से रोना शुरू कर देंगे। जी। मेरी जान। तुम सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, तुम फिक्र मत करना। याद रखना, तुम अपने उस्ताद को कभी नाराज नहीं करोगी, ठीक है? और तुम ज़ैनब को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। ऐसे ही होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरी नजरें तुम पर है। ख्याल से जाओ। ट्यूमर ठीक होना शुरू हो गया, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? मैं कह रहा हूं कि तुम बेहतर हो रही हो, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। कोई वजह? क्योंकि किसी को जानने की जरूरत नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। चलो आ जाओ। आप सभी वापस क्लास में जाएं। तुम जानती हो ना मेरे पास क्यों आई थी? क्योंकि तुम अपने शौहर के साथ खुश नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। मगर मैं तुम्हें और मलिहा को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता हूं। और जानती हो तुम, कोई भी मेरी तरह तुम्हें मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ मैं करता हूं। एक मिनट रुको। इस टॉपिक को
हम यही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। तो प्लीज़। पर क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती, हरगिज़ नहीं, और कोई वजह नहीं है। समझ गए ना? मैं नहीं चाहती, भूल जाओ इसे। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कबूल करना ही काफी है। आदी हो जाओगी। मेरा मतलब, मैं तुम दोनों को इतनी खूबसूरत जिंदगी दूंगा कि तुम दोनों को यह सब अच्छा लगने लगेगा। मैंने तुमसे ये पहले भी कहा था, तुम सिर्फ मेरी हो गुलैन, समझी? और ऐसा ही रहेगा जब तक हम में से कोई एक जिंदा है। तुम समझ रही हो ना गुलैन? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। तुम जाओ और जिहान से बात करो, उससे कहो कि अब मैंने तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया है। मलिहा को लो और फौरन यहां आ जाओ, और फिर तुम, मैं और मलिहा, हम तीनों एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, क्या कहती हो? अच्छा ठीक है, मतलब वो चली गई हैं लेकिन वापस भी आएंगी। जाहिर है उनकी कमी महसूस तो होती ही है। हाँ, कहते हैं याले टीचर जब अपना जूड़ा बनाती थी तो 10 स्टूडेंट लाइन में खड़े हो जाते थे। ठीक है, तुम लोग सही कह रहे हो। फिक्र मत करो, वो तो जैसे ही सेहतमंद हो जाएंगी आ जाएंगी। मैं तो ऐसे कर रही हूँ जैसे वो चली ही गई हैं। अगर वो यहाँ होती तो क्या कहती कि तुम लोग यहाँ फारिग क्यों बैठे हो, है ना? चलो फिर काम शुरू करते हैं। वैसे भी दोस्तों, आज हमारे पास करने को बहुत सारे काम हैं। चलो उठो। मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम उसका दुरुस्त जवाब नहीं दोगी। बोलो, सुन रही हूँ मैं। मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि ये ऑक्शन किस लिए है? अंदाजा सही लगाया। क्या मतलब? तुमने मुझसे कहा था कि मैं कुछ भी तुमसे पूछूं तो तुम उसका जवाब नहीं देना। हाँ, कहा था। हाँ, तो फिर जवाब नहीं दे रही। ये बात है। चलो चलो, काम बहुत ज़्यादा है और हमारे पास वक्त नहीं है। चलो उठो, चलो चलो। आप सबका शुक्रिया, शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब हम नीलामी का आगाज करते हैं। जी हाँ, तो अगला आइटम है हमारे पास बास्केटबॉल। क्या ये एक सिंपल बास्केटबॉल लग रही है आपको? हाँ, वैसे तो ये नॉर्मल बास्केटबॉल लग रही है। तो ठीक है, हम इस बॉल की बोली शुरू करते हैं 20 लीरा से। क्या कर रहे हो? ऐसे ही करते रहेंगे तो पैसे जमा नहीं होंगे। तुम सही कह रही हो, लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं देगा। तुम थोड़ा सा बड़ा हो, हम देखते हैं। अब मैं इसकी बोली रख रहा हूँ 50 लीरा। देख लिया तुमने? 40 लीरा। तो ठीक है, फिर 30 लीरा डन करते हैं। 20 लीरा। तो सौदा हो गया। क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा इंतजार कर लेते। तो फिर खुद ही कर लो ना। हाँ, कर लूंगी मैं। आपका बहुत शुक्रिया। बास्केटबॉल आपकी हुई। मेरे दोस्तों, अगला आइटम है बेसबॉल बैट, जो आप देख सकते हैं। इसको आम सा बेसबॉल बैट मत समझें। इसकी कीमत 200 लीरा है। क्या हो गया है? आप सब तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने इसके 1000 लीरा मांग लिया हो। चलें, बोली लगाएं आप सब लोग। 50 लीरा दूंगा। बेच दिया। अब क्या हुआ? कोई बात नहीं। आपको ये बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए, मुबारक हो। खुश आमदीद गुलैन साहिबा। बहुत शुक्रिया।
मुझे सनम साहिबा से बात करनी है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? असल में आज तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, मगर बहुत अहम बात करनी थी। अगर तुम कोशिश करो प्लीज़। ठीक है, बात करती हूँ। दरअसल अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा और अभी भी 500 लीरा जमा करना बाकी है, और इसके लिए मैं खुद की कुर्बानी दे रहा हूँ। तो ठीक है, फिर आप सब तैयार हो जाएं। तो आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ अपना प्यारा सा चेहरा, जिसे मैंने सुबह सुबह शेव किया है 100 लीरा के लिए। क्या आप में से कोई भी सादात की किस्त लेना चाहता है या नहीं? बताइए। तो फिर 90 कम है ये। 80 70 ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई 50 लीरा तो दे ही सकता है। 10 लीरा दूंगी मैं। बेच दिया। चलो जाओ सादत। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने का। बात सुनो, फिर मुलाकात हुई। अच्छा, अगला क्या है? बहुत सस्ता बेच दिया तुमने मुझे। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल में सलीन कुछ परेशान थी। गुलन साहिबा, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आप यकीन करें कि मुझे बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया गया है। मुझे बार बार धमकाया जा रहा है कि मुझसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। आप बताएं मैं क्या करूँ? एक मॉडल होने के साथ मैं एक माँ भी हूँ। गुलन साहिबा, आपके साथ ये सब कौन कर रहा है? क्या आप मुझे कुछ बताएंगी? जमील साहब। क्या कहा? ये सच है। अच्छा तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात सुनो, ये भी बेचना है। 100 लीरा से कम बिल्कुल भी नहीं। जान की गाड़ी में उसके साथ राउंड, और वो भी उसकी स्पोर्ट्स कार में टूर। इसकी बोली 50 लीरा से शुरू करते हैं। जान की गाड़ी में टूर ही नहीं, बल्कि जान के साथ रात का डिनर भी शामिल है। 50 लीरा। 50 की ऑफर आई है। 60 की ऑफर आई है। 70 लीरा। क्या 70 से कोई बढ़ाना चाहता है? 80। यार तुम पागल हो गए हो क्या? तमीज से बात करो। डिनर पे जाओगे क्या? तो ठीक है, हम अपनी बोली पे वापस आते हैं। मैं और नहीं बढ़ा सकती, मेरे पास मजीद पैसे नहीं है। अनमोल, मुझे एक बात बताओ, तुम तो जान से नाराज हो ना? मेरा मसला जान नहीं है। मैं बस दिलान को कभी भी ये खुशी हासिल करने नहीं दूंगी। पूरे 100 लीरा। ज़ैनब ने 100 की ऑफर दी है। ये सब मुझे बहुत बोर कर रहे हैं दिलान। ज़ैनब की 100 की ऑफर पे बेच रहा हूँ, बेच दिया। जान की गाड़ी के लिए 100 लीरा और मेरे लिए 10। शाबाश दोस्तों, बहुत अच्छे। अब कोई मेरे पास आके दिखाए जरा। ठीक है सादत, अब ये बताओ कि अगला आइटम क्या है? बताओ ना। ज़ैनब की किस के लिए मेरी तरफ से 50 लीरा। गाल पर जैसे सदात को मिली। 80 लीरा। तुम ये क्या कर रहे हो? तो हमें कितने पैसों की जरूरत है, बस इसलिए कहा। 100 लीरा। जॉन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ से 110 लीरा।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये आपस में इन्हें क्या हो गया? इन्हें पागल क्या कोई बढ़ाएगा? ठीक है 1000 लीरा। करने का सोच भी नहीं सकते। मैं अपने भाई को गिफ्ट करता हूँ। क्या हो तुम भाई? ओके दोस्तों, तो हम लोग ऑक्शन के एंड की तरफ आ गए हैं। हम सब आपका मूवी स्क्रीनिंग के लिए यहीं पे दोबारा इंतजार करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखिए सनम साहिबा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं किसी तरह हालात पर काबू पा लूं, लेकिन मैं नाकाम हो गई। सब कुछ करने के बावजूद भी मैं जमील को अपने से दूर नहीं कर पा रही। मैं चाहकर भी उनकी बदसलूकी और धमकियों के बारे में आपको नहीं बता सकती। सनम साहिबा, वो समझते हैं कि हमारे दरमियान कुछ है। वो समझते हैं कि जैसे मैं उनको चाहती हूँ। देखें, मैं आपको ऐसी बातों से परेशान कर रही हूँ और यकीन करें, मुझे आपको ये सब कुछ बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे लगा शायद ये बात आपको भी मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं आई। अच्छा किया आपने मेरे पास आके गुलैन साहिबा। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पास आईं। और जमील ने जो कुछ भी किया आपके साथ, उसके लिए मैं वाकई में बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ। उसका इस तरह का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब से इस मामले को मैं खुद अपने तौर पे देखूंगी। मगर आपसे एक गुजारिश है मेरी। जी ज़रूर। अब आप जमील से कोई राब्ता नहीं करेंगी। जो भी मसला होगा आप मुझे आकर बताएंगी। लेकिन क्या हुआ? सनम साहिबा, अगर मैंने आपकी बात मान के ऐसा कर दिया तो वो समझ जाएंगे मैंने आपसे आकर बात की है। वो रुकने वालों में से नहीं है और फिर वो मुझे और ज़्यादा सताएंगे। सनम साहिबा, मैं बहुत डरी हुई हूँ। आप सही कह रही हैं, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। बस कुछ वक्त सब्र करें, मैं सोचती हूँ कोई हल निकालती हूँ इसका। ठीक है। Seni küçük kızıl aptal. मिच, sen bir can kurtar। अब हम अपनी मूवी से ब्रेक लेंगे और आपको उन जगहों पे ले जाएंगे इस्तांबुल में जिनसे आप कभी वाकिफ नहीं थे। छोटी छोटी गलियां और मोहल्ले, कुछ ऐसे लोगों की कहानी जो किसी की नज़रों में आते ही नहीं थे, क्योंकि वो गरीब थे लेकिन प्राउड थे। हर दिन माएँ अपने घरों से निकलती थी एक ख्वाब के साथ कि वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगी। हर कोई चींटियों की तरह काम करता था, लेकिन इनमें से एक मोहल्ले में कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। एक फैमिली से मैं आपको मिलवाता हूँ, आंटी हफीजे और उनकी एक जवान बेटी।
खत्म हुआ, आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। चले चले बाहर जाएं। अनमोल, क्यों उठा दिया? अभी तो मूवी चल रही थी। करीम, ये क्या कर रहे हो? ये सब क्यों किया तुमने? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तरस आता है मुझे उस लड़की के ऊपर। वो समझती है उसे हमेशा अमीर लगना चाहिए। मैंने तो बस सच्चाई दिखाई। सबको पता होना चाहिए अनमोल कहाँ से आई है। करीम, तुमने खुद को क्यों बदला? क्या वजह है इसकी? मैं बिल्कुल नहीं बदला। मैं वही हूं, तुम्हारा भाई करीम सयार। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बहुत खूब। क्या हाल है जान? अनमोल ने नहीं किया। ज़ैनब ने भी नहीं किया। ये सब मैंने किया। उस दिन जो डोनट्स खाए थे, सुबह बहुत ज्यादा खा लिया था, बस इसलिए अभी बिल्कुल भी मूड नहीं। खाना चाहिए तुम्हें। तुम कॉफी पियोगे ना? क्योंकि मैं जानता था ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, इसलिए किया मैंने। अनमोल को तकलीफ पहुंचाई थी तुमने, मना भी किया था मैंने, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी, तो सोचा तुम्हें भी तकलीफ हो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? करीम सयार स्कूल का मालिक। बहुत खूब, अच्छी सजा दी तुमने। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये सजा नहीं थी, अभी मिलेगी। क्या ये खत्म हो गया? हाँ, इसमें भी तुम्हारे साइन चाहिए। देखो, अब मैंने तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी दे दी है, तो मुझे परेशान मत करना। साल में एक ही दफा तो ये काम करना होता है, तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ये सब क्या है? जमील को बरतरफ करने का क्या मतलब है? ये जरूरी है। क्या मतलब है इस बात का? कंपनी के कामों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा वो, तो फिर क्या करती मैं? मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए सनम। तुम जमील को क्यों निकाल रही हो? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। तुम ये नहीं कर सकती। मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसा? और मैं क्यों ना बरतरफ करूँ उसे? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये। अनमोल, अनमोल, मेरी जान। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, इसलिए ये सब कुछ मेरे साथ होता है। क्या हो गया है? ऐसा मत बोलो। यही सच है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि मैं अपनी माँ से शर्मिंदा हूँ। अनमोल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम बुरी नहीं हो। ये तो तुम्हें भी पता है कि इस स्कूल का सबसे बुरा इंसान कौन है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं ज़लील हो गई हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान। किस बात की जिल्लत? इधर आओ मेरे पास। ऐसा तो होना ही था। मैं इसी की हकदार हूँ। खुद पर गुस्सा मत करो। मैंने कहा ना कि तुम बुरी नहीं हो। फिर ये सब मेरे साथ क्यों होता है? ऐसा नहीं करो अनमोल।
अगर तुमने गुस्सा करना भी है तो उस पे करो, ठीक है? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उससे इसका हिसाब लूंगी। देखना वो तुम्हारे पैरों पर आएगा और तुमसे माफी मांगेगा, वादा करती हूँ। चलो अब आंसू साफ करो। मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो अनमोल। चलो उठो, शाबाश। मैं जाके हफीज़े आंटी को ढूंढती हूँ और आज तुम मेरे साथ चल रही हो। नहीं। ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर। आज मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हाँ बोलो बासित। अनमोल मिली तुम्हें? हाँ हाँ मिल गई, किचन में छुप कर बैठी हुई थी। करीम स्कूल से निकल गया ना? मैं चाहती हूँ कि अनमोल का सामना ना हो। मैंने आखिरी बार उसे कॉन्फ्रेंस रूम में देखा था। बाहर निकलेगा तो बता दूंगा। चलो बात करती हूँ। अनमोल, अनमोल, बासित, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ? अनमोल का पूछने आए थे? नहीं नहीं, अनमोल से तो मिल ही लूंगा। असल में मुझे तुमसे ही बात करनी थी। कुछ कहना है तुमसे, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कहो, मैं सुन रहा हूँ। करीम के बारे में। वो असल में करीम बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है बासित, यही बताना था। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। फिर? मुझे पता है तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं मालूम। रुको जरा। हाँ तो अब बताओ। मैं तुम्हें बताता हूँ असल बात है क्या आखिर। करीम, क्या मसला है? तुम बहुत ही बदतमीज और घटिया किस्म के इंसान हो। अनमोल, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? क्या किया? क्या कर लोगी तुम? हाँ? अनमोल रुको।